अनलिस्टेड शेयर्स। क्या आपको भी ये सुनकर जल्दी से पैसा कमाने का ख्याल आता है? पर ये उतना भी आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है। अनलिस्टेड शेयर्स, पैसे कमाने का आसान तरीका या बहुत बड़ा खतरा। आज के इस वीडियो में आपको अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानने को मिलेगा जो आपके पैसे डूबने से बचा सकता है। एक नया ट्रेंड निकला है अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करने का, और हमारे यूट्यूबर भैया लोग भी इसको लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। और इनमें ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि शेयर्स के बढ़ने की जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ होती है और बहुत लंबी दूरी तक ये शेयर आपके पैसे को बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है। यानी कि 10 गुना 20 गुना तो नॉर्मल है, 100 गुना 500 गुना 1000 गुना यहाँ पर रिटर्न मिलना आम बात है। इनके दावे कितने सही हैं जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सबसे पहले ये अनलिस्टेड शेयर्स होते क्या हैं? तो ये वो शेयर्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं करते। इनको आप प्राइवेट डील के जरिए खरीद सकते हैं, वो भी आईपीओ के पहले, इसीलिए इसको प्री आईपीओ भी कहा जाता है। अब ये सुनने में काफ़ी रोमांचक लगता है ना? पर इसके साथ में दिक्कत क्या क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। पहला और सबसे बड़ा रिस्क होता है लिक्विडिटी का। देखिए, जो लिस्टेड कंपनियां होता है उसका शेयर्स तो आप कभी भी खरीद बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शेयर्स खरीदना तो आसान होता है, असली दिक्कत तो शेयर्स बेचने के टाइम होता है। देखिए, यहाँ पे बायर ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, कभी कभी तो महीनों और कभी कभी तो सालों लग जाता है सिर्फ एक बायर ढूंढने के लिए। और जब डाउन मार्केट चलता है तब तो बिना किसी भारी नुकसान के शेयर से बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। देखिए, जो हमारे प्यारे लिस्टेड कंपनियां होता है उनको हर 3 महीने में कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट शेयर करना पड़ता है, और इन पर नज़र रखने के लिए सेबी भी होता है। पर भैया, यहाँ पे तो गेम पूरी तरीके से बदल जाता है। यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट शेयर करना जरूरी ही नहीं है। अब ये कंपनियाँ अनरेगुलेटेड होता है, तो कई बार देखने को मिलता है कि कंपनी जितने का प्रॉफिट दिखा रही है कागजों में उतना एक्चुअल में नहीं होता, और इसी तरीके से कर्ज को भी गायब कर दिया जाता है। 2009 का सत्यम कंप्यूटर घोटाला याद है आपको? इस ग्रुप ने अपने अनलिस्टेड कंपनियों के प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा के दिखाया और कर्ज को एकदम ही घटा के दिखाया, और इस तरीके से 14,000 करोड़ की स्कैम को अंजाम दिया गया। तीसरा बड़ा लोचा होता है वैल्यूएशन में। देखो, जो लिस्टेड कंपनियां होता है उसका प्राइस डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है ना? पर यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखो, जो अनलिस्टेड शेयर्स होता है उसका वैल्यूएशन कंपनी के अंदाजे पर डिपेंड करता है। कंपनी जो भी वैल्यूएशन तय करता है, शेयर्स उसी वैल्यूएशन पर या उससे ज़्यादा के वैल्यूएशन पर अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड करता है। अब जाहिर सी बात है, कोई कंपनी अपना वैल्यूएशन कम तो बताएगा नहीं, और इसीलिए ज़्यादातर अनलिस्टेड शेयर्स ज़्यादा वैल्यूएशन पर ही मिलते हैं। हमारे प्यारे हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स अमिताभ बच्चन, राहुल द्रविड़ और माधुरी दीक्षित, इन्होंने जिस वैल्यूएशन पर स्विगी के अनलिस्टेड शेयर्स खरीदे थे उससे कम में तो ये कंपनी आईपीओ ला रहा है। तो ये लोगों में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अनलिस्टेड शेयर्स सस्ते होते हैं। अब इन्होंने भी यही सोचा होगा, अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स खरीदेंगे, कंपनी का आईपीओ आएगा, महंगे में बेच देंगे, मुनाफा कूट लेंगे। पर हुआ इसका उल्टा। अब ये तो हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके पास तो महंगे महंगे फाइनेंशियल एडवाइजर भी होते हैं, फिर भी ये हाल है। अब ऐसे में एक आम आदमी का क्या होगा ये आप मुझे बताइए। वैसे ज़्यादातर लोग अनलिस्टेड शेयर्स को आईपीओ के लिए ही खरीदते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आईपीओ की कोई भी गारंटी नहीं होता। जैसे कि बोट के आईपीओ का हवा 2022 में उड़ा था, 2025 आने को है, कहाँ है आईपीओ? और ये एक लौती कंपनी नहीं है, ऐसे दर्जनों कंपनी हैं जिनके आईपीओ की उम्मीद में अनलिस्टेड शेयर्स धड़ल्ले से बिके हैं, पर आईपीओ आया नहीं। जैसे कि एनएसई और एथर को देख लीजिए, जो कि सिर्फ अपकमिंग लिस्ट में देखने को मिलता है। और कंपनी आईपीओ लेकर आ भी जाए तो आप अपने शेयर्स 6 महीने तक नहीं बेच सकते। सेबी का नियम है, मुझे गाली मत देना। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि अनलिस्टेड शेयर्स में एंट्री करना तो आसान होता है, पर एग्जिट वो तो अपने आप में एक सिरदर्द है।